इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री निहाल चंद्र जी जैन, श्रीमती अचरज कुमारी जैन, श्री घेवर चंद्र जी जैन, श्रीमती कल्पना देवी जैन, श्रीमती सुनीता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती पूर्वी जैन, जयपुर, राजस्थान। देखिए ये लिख रहे हैं यहाँ, वहीं से आया है और श्वेतांबर दिगंबर मत से पीछे का है एवं दिगंबर संप्रदाय के जो विक्रम संवत 136 से पहले के ग्रंथ है उनमें पंचामृत अभिषेक का विधान नहीं है। 136 विक्रम संवत में जब श्वेतांबर मत की उत्पत्ति हो गई थी उसके पीछे से दिगंबर संप्रदाय में भी ये पंचामृत अभिषेक लिख दिया गया है। धीरे धीरे दिगंबर संप्रदाय में भी वो बात चालू हो गई। हम किसकी बात करें, किसको कहें, हम श्वेतांबरों को गलत कहें या दिगंबरों को गलत कहें? हम तो भाई साहब मान्यताओं को गलत कहते हैं, हम तो भाई साहब अभिप्राय को गलत कहते हैं। हम संप्रदाय को गलत नहीं कह रहे, हम किसी बीसपंथी व्यक्ति को गलत नहीं कह रहे, हम किसी श्वेतांबर व्यक्ति को गलत नहीं कह रहे, हम किसी दिगंबर व्यक्ति को सही नहीं कह रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं दिगंबर होकर के भी तुम्हारी मान्यता यदि खोटी है तो ये तो खोटा ही है ना, और श्वेतांबर कुल में जन्म लेकर के भी यदि तुम्हारी मान्यता सही है तो सही है ना। क्या फ़र्क पड़ता है कौन से कुल में हमने जन्म लिया है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बात तो ये है आपकी श्रद्धा क्या है, बात तो ये है आपका अभिप्राय क्या है, बात तो यह है कि आप सत्य को सत्य स्वीकार किस तरह से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। कौन क्या कह रहा है, कौन क्या करवा रहा है, कौन क्या मान रहा है, कमियां सब में है भाई साहब। जिसे देखेंगे उसे कमी दिखाई देगी। यहाँ तो अपनी गलती सुधारने के लिए जनवाणी लिखी है, यहाँ तो औरों को सुधारने के लिए नहीं है। हमें दुनिया को नहीं सुधारना है, अपने अंदर में देखना है, हमारी मान्यता को सुधारना है। सीधी सी बात है, यहाँ लिख रहे हैं। देखिए आप कहाँ से, विक्रम संवत 136 में श्वेतांबर मत की उत्पत्ति हो गई थी, उसके पीछे से दिगंबर संप्रदाय में भी यह पंचामृत अभिषेक लिख दिया गया है। उसके बाद पंचामृत अभिषेक लिख दिया है दिगंबर संप्रदाय में भी, ये बात चलने लगी है। अब चूंकि ये दिगंबर रामनाय का ग्रंथ पढ़ रहे हैं अपन, तो इसमें तो इस तरह की बातें लिखी है। श्वेतांबर संप्रदाय के अंदर भी ये बंटवारा कब हुआ, कैसे हुआ, उस घटना के बारे में तलाशना चाहिए। हमने यद्यपि पढ़े हैं सब, बहुत पहले सब आगमों को भी देखा, उन सबको भी पढ़ा, लेकिन कुछ ऐसा ख्याल में नहीं है कि उन ग्रंथों में हमारे यदि कोई साधर्मी उनके टच में हों, साथ में भी हो सकते हैं, सुनने वाले भी हो सकते हैं। आप देखिएगा, तलाशिएगा जरा कि ये भगवान महावीर स्वामी की जब एक परंपरा थी, भगवान महावीर जो 24वें तीर्थंकर जैनियों के हुए हैं, उन 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की संतानें ये दो इतने बड़े विशाल बंटवारे में क्यों बट गई, कब से बट गई, ये तो पता होना चाहिए। आखिर क्या कारण रहे। अभी भी बंटवारे चालू हैं, श्वेतांबरों में भी कितने सारे बंटवारे हो गए हैं, दिगंबरों में भी कितने सारे बंटवारे हो गए हैं। दिगंबर धर्म भी बढ़ता चला जा रहा है, श्वेतांबर भी बढ़ता चला जा रहा है, और तरह के विभाजन होते चले जा रहे हैं। ये विभाजन कहाँ तक पहुँचेंगे पता नहीं, कहाँ तक पहुँचेंगे। लेकिन जैसा कहा ना चंद्रगुप्त के स्वप्नों में कि इस पंचम काल में सत्य धर्म किसी किसी संप्रदाय में, किसी किसी जगह पर, किसी किसी क्षेत्र में जुगनू की टिमकार की तरह चमकता हुआ सा दिखाई देगा, बस किसी किसी जगह पर। तो ऐसा नहीं है कि वो भगवान महावीर स्वामी के ये सत्य के अंश नहीं मिलेंगे, ये सत्य के अंश मिलेंगे, लेकिन न मालूम कहाँ मिलेंगे, न मालूम कौन सी जगह पर होंगे। अपना लोटा छानने की बात चल रही है। देखो लिख रहे हैं सुदीप जी सामने से, हमारे यहाँ तो एक ही मंदिर में 3 टुकड़े हैं। लो, एक ही मंदिर में 3 टुकड़े हैं, क्या बतलाएं भाई साहब। ये सब हो रहा है, लेकिन निर्णय अपने को करना है, स्व विवेक से निर्णय करना है। दिगंबर और श्वेतांबर मत की उत्पत्ति संबंधी, ये बंटवारे संबंधी ये पूरा कथानक और इस तरह का ये प्रसंग चला आ रहा है। थोड़ा सा प्रकरण और है, अभी पढ़ूंगा। ये दिगंबर ग्रंथों में, दिगंबर शास्त्रों में ये अकाल की रेखाएं बंटवारे के संदर्भ में, माने बंटवारे की चर्चा। अब जैसे समझ लीजिए, अब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बंटवारे के संदर्भ में हिंदुस्तान के इतिहास में, हिंदुस्तान के शिलालेखों में, हिंदुस्तान की चर्चाओं में हिंदुस्तान वालों ने क्या क्या उसके बारे में लिखी है बातें, तो हिंदुस्तान अपने एंगल से बात करता है। पाकिस्तान से जाकर के पूछो कि बंटवारा कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, तो अपनी शैली में बात करता है। तो अब ये श्वेतांबर संप्रदाय वालों से पूछें, जरा जाकर के उनसे पूछें कि भाई ये दिगंबर धर्म कब से चालू हुआ। यदि ये श्वेतांबर धर्म प्राचीन है तो दिगंबर धर्म कब से चालू हुआ और कैसे चालू हुआ,
ये नग्न रहना क्यों प्रारंभ कर दिया, और ये इस तरह के मूल गुण और इस तरह के बंटवारे कैसे हो गए। ये तो बिल्कुल प्रैक्टिकल बात लगती है हमारे को। भद्रबाहु स्वामी के समय ऐसा अकाल पड़ा था, ये तो इतिहास गवाह है। इस अकाल का तो घटना इस तरह की घटी थी और फिर धीरे धीरे बात संभव दिखाई देती है। लकड़ी क्यों रखने लग गए, घटना किस तरह की घट गई, फिर कपड़ा क्यों रखने लग गए, फिर क्या हुआ, किस तरह से हो गया, ये सब किस तरह से बढ़ता चला गया, ये बातें यहाँ ख्याल में आती है। धीरे धीरे सब बढ़ रहे हैं, न मालूम कौन किसकी तरफ जा रहा है, कौन किसकी तरफ मुड़ रहा है, कौन किस दिशा में जा रहा है, ये सब हो रहे हैं काम। चलिए दिगंबर मत की प्राचीनता के संदर्भ में कुछ प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। एक पेज का मात्र ये प्रकरण है, फिर विविध संप्रदायों की और विविध संघों की उत्पत्ति के संदर्भ में कल कुछ प्रकरण को और आगे बढ़ाएंगे अपन। आज देखिए दिगंबर मत की प्राचीनता के संदर्भ में क्या बातें कहते हैं। संग सहित श्री कुंद कुंद गुरु वंदन हेत गए गिरनार, वापर योत है संशय मत सो साक्षी भई अंबिकाकार, सत्य पंथ निर्ग्रंथ दिगंबर कयो सुरी तय कट पुकार, सो गुरुदेव बसो उर मेरे विघ्न हरो मंगल करतार। देखिए क्या बात कह रहे हैं, कुछ पंक्तियों का अर्थ समझ में आया क्या। ओहो, संघ के साथ में दिगंबर मुनिराज कुंद कुंद स्वामी ये कहाँ चले गए वंदना के लिए। ये कुंद कुंद गुरु, कुंद कुंद नाम के गुरु, कुंद कुंद नाम के मुनिराज ये वंदना के लिए गिरनार पर्वत के ऊपर चले गए थे और वहाँ पर इनका संशय मत से पाला पड़ गया। संशय, ये शंका कि कौन सा मत प्राचीन है, ये एक वस्त्र रखने वाला ये संप्रदाय प्राचीन है या ये दिगंबर वेश प्राचीन है, ऐसा कुछ पाला पड़ गया। और साक्षी दी वहाँ अंबिकाकार ने, अंबिका के आकार में देवी ने प्रकट होकर के वहाँ आकाशवाणी करके इसकी प्रमाणता दी कि सत्य पंथ तो निर्ग्रंथ दिगंबर कहा गया है। मैं यहाँ कोई पंथ संप्रदायों के विवाद की चर्चा नहीं कर रहा हूँ। जो घटनाएं जिस तरह की घटी है उन्हें यहाँ उल्लेखों के आधार पर जिस तरह से बताया गया है हम वही यहाँ बता रहे हैं। देखिए, सत्य पंथ निर्ग्रंथ दिगंबर ही कहा गया है। सुरी कहे, सुरी वो जो मूर्ति जो थी वो धुरा वहाँ से पुकार करके कह रही है, सो गुरु ऐसे गुरु मेरे उर में बसो और विघ्न हरो सारे मंगलों के करतार। ऐसे गुरु, ऐसे दिगंबर गुरु, ऐसे वीतरागी संत ये मेरे हृदय में बसो, ये बात यहाँ कह रहे हैं। ऐसे वीतरागी संतों के, ऐसे गुरुओं के, ऐसे दिगंबर साधुओं के वचन हमारे अंतर में बसने चाहिए, ये यहाँ प्रेरणा दे रहे हैं और भावना भा रहे हैं। देखें, ये एक और घटना, ऐतिहासिक घटना की चर्चा कर रहे हैं मत की प्राचीनता के संदर्भ में। बड़ा गजब की घटनाक्रम बना और बड़ा गजब का उल्लेख यहाँ ये दे रहे हैं। ये सब जो बातें यहाँ लिखी जा रही हैं ये सब ऐतिहासिक दस्तावेज हैं, इतिहास में मिलते हैं, प्राचीन साहित्य में मिलते हैं, अनेक स्थानों पर शिलालेखों में मिलते हैं, उल्लेख मिलते हैं इस तरह की चीज़ें। देखिए आप क्या कह रहे हैं यहाँ पर। हम कुंदकुंदाचार्य देव के अनुयायी हैं। कुंदकुंदाचार्य देव के साथ में विवाद हुआ इस तरह का वहाँ गिरनार पर्वत के ऊपर, और अंबिका देवी ने प्रकट होकर के किस तरह की बात प्रकट की। निकालिए पेज नंबर 445, 445 नंबर का पेज। ये क्या लिख रहे हैं प्राचीनता के संदर्भ में, देखो क्या कह रहे हैं। एटा निवासी, सही कह रहे हैं भाई साहब, यदि ये ग्रंथ नहीं पढ़ते तो कितनी तरह की बातें, कितने तरह के प्रकरण, कहाँ कहाँ की चर्चाएं अभी तो बहुत आ चुकी हैं और बहुत और आगे आने वाली हैं। ये सारी बातें यदि हम ये संयम प्रकाश ग्रंथ नहीं चला रहे होते, कोई भी ग्रंथ दूसरा पढ़ रहे होते, तो हम कहाँ इस तरह की बातें जान पाते भाई साहब। बोलो, वज्रसेन जी साहब दिल्ली वाले, दिनेश सिंघई जी साहब, हम कैसे इन बातों को जान पाते कि ये क्या क्या बातें हैं, क्या घटनाएं घटी है। कभी कहीं कोई हाँ कुछ बातों को जानते होंगे, कुछ बातों को समझते होंगे, लेकिन जिस दृढ़ता से इन्होंने जो बातें लिखी है, आखिर बातों में कुछ दम तो नज़र आ रहा है कि किस तरह से क्या क्या हुआ होगा। देखिए, एटा निवासी श्री कामता प्रसाद जी के लेख अनुसार एक समय निम्नलिखित संख्या में दिगंबर संघ
तीर्थराज गिरनार की वंदनार्थ गया था। नीचे फुटनोट दिया है, यहाँ पर देखिए फुटनोट दिया है, क्या लिख रहे हैं। एलक कौन? पन्नालाल सरस्वती भवन बंबई के गुटके में हमने संघ की संख्या निम्न प्रकार से देखी है। कामता प्रसाद जी लिख रहे हैं, वहाँ कोई संघ में गुटका था, वहाँ से बातें देखी है। पाठक विचार करें। 700 मुनि, 1400 आरिकाएँ, 35,000 श्रावक, 70,000 श्राविकाएँ और इनके अतिरिक्त बहुत से नौकर चाकर, गाड़ी घोड़ा, ऊँट वगैरह थे गिरनार यात्रा के लिए। अभी करीब लाख लोग एक साथ यात्रा के लिए वहाँ गए हों, ये हो सकता है, क्या पता है, ये कुछ संख्या अलग है क्या ये। उनमें 594 दिगंबर साधु, ये तो आगे की बात कह रहे हैं, मैं तो फुटनोट पढ़ रहा था यहाँ। तो इतनी बातें, इतने श्रावक कहीं गिरनार यात्रा के लिए वहाँ गए थे। अब उनमें देखो आगे क्या कह रहे हैं। उनमें अभी ये कामता प्रसाद जी ने तो इतने हजारों लोगों की, 1 लाख लोगों की बात कही है, और दूसरी जगह पर महाराज लिख रहे हैं जो यात्रा संघ गया था उसमें 594 माने 594 दिगंबर साधु थे, सिर्फ 594 थे। 942 आरिकाएँ थी, 831 श्रावक थे और 1272 श्राविकाएँ तथा सेवक आदि थे। अब ये सब संख्याएं यदि कहीं से चली आ रही है तो पता होगा, कहीं गणना होगी, कहीं काउंटिंग होगी, कभी कुछ लिखा होगा, कहीं वहाँ से चली आई है बातें। उन्हीं दिनों में श्वेतांबर संप्रदाय का भी एक बड़ा भारी संघ तीर्थराज गिरनार की वंदनार्थ गया था। ये तो दिगंबर संप्रदाय के लोग गए थे और श्वेतांबर संप्रदाय के भी बहुत सारे लोग वे वहाँ गए थे वंदना के लिए। पर्वतराज की वंदनार्थ दोनों संघ एक साथ ही पहुँचे थे। अब देखो कैसी घटना है, दोनों एक साथ पहुँच गए एक ही जगह पर हैं। ये कब की बात कह रहे हैं, ये लिख रहे हैं ना, ये उसी समय की बात है, कुंदकुंदाचार्य के समय की बात चल रही है। ये कुंदकुंद द्वितीय की चर्चा है, द्वितीय कुंदकुंद मुनि के समय या प्रथम की चर्चा चल रही है अभी। तो दोनों में परस्पर यह विवाद हो गया कि जो संप्रदाय प्राचीन होगा उसका ही संघ प्रथम वंदना करेगा, और इसका निर्णय पर्वत पर जो अंबिका देवी है उसके द्वारा होगा। अब बोलो अब क्या करें। पर्वत के ऊपर अंबिका नाम की देवी है, वो इसका निर्णय करेगी, दोनों में से पर्वत की वंदना पहले कौन करेगा। 2 संघ आ गए हैं, बहुत बड़े बड़े संघ हैं, यात्री हैं, अनुयायी हैं, भक्त हैं। अब पर्वत की वंदना पहले कौन करेगा, इस तरह का विवाद वहाँ हो गया। और निपटारा कैसे होगा, बोले पर्वत के ऊपर एक अंबिका देवी विराजमान है, वो देवी इसका निर्णय करेगी, वो देवी जैसा कहेगी, जैसा होगा जो बोलेगी। उस अंबिका देवी मूर्ति से, अंबिका नाम की जो देवी थी, मूर्ति थी, प्रतिमा थी उस देवी की, उस मूर्ति से बुलवाने का काम दिगंबर संप्रदाय के मुनि कुंदकुंद ने अपने हाथ में लिया और पाषाण की मूर्ति की पीठ पर हाथ रखकर कहा कि दिगंबर और श्वेतांबर संप्रदायों में प्राचीन मत कौन सा है, बोलो। ये कुंदकुंद स्वामी ने उस देवी की पीठ पर हाथ रख करके बात कही इस तरह की, बोलो कौन सा मत प्राचीन है। तब उस पाषाण की मूर्ति में से शब्द हुआ कि आदि दिगंबर ही है। निर्णयानुकूल दिगंबरों ने तीर्थराज की प्रथम वंदना की थी। अरे दिगंबर धर्म कैसे प्राचीन नहीं है, प्रकृति दिगंबर है भाई साहब, स्वभाव दिगंबर है, मनुष्य स्वभाव से दिगंबर है। जन्म दिगंबर होता है, जन्म कैसे होता है, मरण कैसे, मरण पर शमशान में कैसे दफनाया जाता है, कल्पना तो कीजिए आप। दिगंबर धर्म की प्राचीनता के संदर्भ में, अरे जन्म से कोई श्वेतांबर नहीं होता, पैदा ही दिगंबर होता है, दिगंबर ही पैदा होता है। जब जन्म होता है तो कपड़े नहीं होते हैं तन पर, जब जन्म होता है तो परिग्रह नहीं होता है तन पर, जब मरता है, जब शमशान में ले जा करके उसे दफनाया जाता है तो कुछ नहीं होता है उसके तन पर। ये ऐसा ही स्वरूप है, स्वरूप ही इसी तरह का है। ये वस्तु का स्वरूप है, ये प्रकृति का स्वरूप है, ये जगत का स्वरूप है भाई साहब। ये दिगंबर धर्म की प्राचीनता के संदर्भ में क्या बात कहें भाई साहब, क्या बोलो। अपने पास में अपने को पता नहीं है संतोष जी भाई साहब, हमें नहीं मालूम, पूछना चाहिए।
हमें नहीं मालूम क्या घटनाएं हैं, क्या मानते हैं, किस तरह से मानते हैं, वे किस तरह से मान रहे हैं, आखिर ये विभाजन किस तरह से हुआ, आखिर ये बंटवारे किस तरह से हो गए, इसके बारे में आपका क्या कहना है, क्या मानना है। एक बात ज़रूर जो हमने पढ़ी थी, मुझे याद आ गई, देखो पहले मेरे को याद नहीं आ रही थी, हमने जब पढ़ी थी एमए में, जब हमने सब संप्रदायों की चर्चाएं पढ़ी, उस समय एक बात शायद उस समय की पढ़ी हुई हमारे ख्याल में आ रही है, और शायद हो सकता है ये ओशो के द्वारा कही गई बात हो। रजनीश भगवान कहलाए इस धरती पर, कुछ काल पहले भगवान रजनीश के नाम से प्रसिद्ध हुए, ओशो के नाम से उनके ऑडियो वीडियो बहुत हैं, दुनिया भर में बहुत फॉलोअर्स हैं उनके। जैन थे वे, और बहुत उन्होंने समन्वय की बातें कही, बहुत तरह की बातें कही उन्होंने। एकमात्र व्यक्तित्व थे, ऐसे व्यक्ति थे, व्यक्तित्व क्या कहें, जो भी थे, लेकिन उनके प्रवचन सुनने के लिए टिकट लगा करता था। बोलो क्या ज़माना था वो भी। तो उनकी हो सकती है बात, उनके द्वारा कही गई बात हो सकती है। बोले दिगंबर धर्म के श्वेतांबर धर्म, महावीर दिगंबर थे कि श्वेतांबर थे, ये बताओ क्या कहना है। ये बात हमने उनके यहाँ पढ़ी होगी कि कहीं पढ़ी होगी, या जिस समय उसमें पढ़ी होगी, एमए में पढ़ी होगी। दिगंबर धर्म, महावीर कौन थे ये बताओ। भगवान महावीर दिगंबर थे या भगवान महावीर श्वेतांबर थे? भगवान महावीर कौन थे? तो पता है वे क्या समाधान करते हैं? वे ऐसा कहते हैं, उनके यहाँ शायद श्वेतांबर परंपरा में भी ये माना जाता रहा हो कि जब उन्होंने दीक्षा ली थी तब तो वस्त्र सहित ही दीक्षा ली थी। महावीर स्वामी ने सफ़ेद कपड़ा पहन करके ही दीक्षा ली थी। आप देखते हैं कई बार जब श्वेतांबर भगवान महावीर की जब फोटो आपको जगह जगह पोस्टरों में कभी कहीं देखने को मिलेगी, तो आपको इस तरह की बात वहाँ मिल जाएगी देखने को, जहाँ आपको दिखेगा कि ये दिगंबर मुनिराज जा रहे हैं एक, और मुनिराज के ऊपर एक सफ़ेद कपड़ा लटका हुआ है। तो बोले जब महावीर ने जब दीक्षा ली थी, वो कहते हैं ऐसा, महावीर ने जब दीक्षा ली थी तो सफ़ेद कपड़ा था, और उसके बाद में क्या हुआ, वो साधना करते रहे, वो आराधना करते रहे, कपड़ा जीर्ण शीर्ण हो गया, और एक दिन कहीं विहार करते हुए वो कहीं झाड़ी में अटक गया, और अटक करके उलझ करके फट गया। फिर उसके बाद में महावीर ने दोबारा कपड़े नहीं पहने, किसी से लिए नहीं। तो वे ऐसा कहते हैं कि श्वेतांबर दीक्षा ली थी उस स्वरूप को मानते हैं, और दिगंबर बाद में कपड़े नहीं पहने थे उस स्वरूप को मानते हैं। ऐसा प्रतिपादन किया जाता है, ऐसा प्रतिपादन करके बतलाते हैं। क्या लुहाड़िया जी, इस तरह की बात कहते हैं। जो भी ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे बात होगी, और फिर अनुयायी ऐसे कैसे हो जाएंगे, दिगंबर कैसे हो जाएंगे, इस तरह की घटना ये हमने पढ़ी सुनी है कहीं बहुत बरसों पहले, जो हमने आपको बतलाई कि शायद इस तरह का वे मानते होंगे। संजय जी भाई साहब विदिशा वाले, देखिए जो कुछ भी है, लेकिन कुंदकुंदाचार्य देव ने उस अंबिका देवी के पीठ पर हाथ रखा, और वहाँ पीठ पर हाथ रख करके तुरंत क्या कह दिया, उससे बुलवाया, और उस प्रतिमा ने ये कह दिया, मूर्ति ने क्या कह दिया, उस पाषाण की मूर्ति में से ये शब्द हुआ कि आदि दिगंबर ही है, परंपरा तो दिगंबर ही है, आदि परंपरा तो यही है, प्राचीन परंपरा तो यही है। निर्णयानुकूल दिगंबरों ने तीर्थराज की प्रथम वंदना की थी, और फिर ऐसा निर्णय हुआ था तो फिर दिगंबरों ने वो प्रथम वंदना की थी। देखो आप कह रहे हैं सामने प्रश्न कि ऐसे कैसे हाथ रखा होगा, घटना है भाई साहब, केवल ही जाने क्या हुआ होगा, लेकिन ये जो उल्लेख मिल रहे हैं उन उल्लेखों को इस तरह से बताया जा रहा है। बाद में अभी क्या लेडी की प्रतिमा थी, देवी की प्रतिमा थी, उन्होंने कैसे छुआ होगा, प्रायश्चित किया होगा, परिस्थिति बनी होगी, घटनाएं बनी होगी, ये तो समय परिस्थितियां होती है ना इस तरह की, बाद में प्रायश्चित ले लिया होगा, बाद में इस तरह की बातें हो गई होगी कि हमें ये नहीं करना चाहिए था, लेकिन परिस्थिति ऐसी बन गई थी, प्राचीनता के संदर्भ में प्रश्न खड़ा हो गया था, अपने आमनाए और अपने पंथ संप्रदाय या जो भी कहेंगे दिगंबरत्व के आन बान शान का सवाल था, जैसी भी रही हो परिस्थिति। देखिए तीर्थराज की वंदना प्रथम की थी, ये ऐतिहासिक दस्तावेजों की चर्चा चल रही है, हिस्ट्री है ये तो सब। अब क्या रहा होगा, हाँ तो स्टोरी होती है तो इसी तरह की बातें होती है, कहाँ तक चलोगे आप। मूर्ति बोली होगी, बुलवाई होगी, देवी प्रकट हो गई होगी, देवी के माध्यम से कहलवाया होगा, देवों ने आकर के रक्षा की होगी, कुछ ऐसी घटनाएं घटी होगी, जो कुछ भी रहा हो। समंत भद्र स्वामी के सामने ऐसा नहीं हुआ, वो प्रतिमा फट गई। तो दैविक चमत्कार भी इस तरह के होते हैं, कुछ घटनाएं हो जाती है। प्रतिमा तो नहीं बोलती है सुरेश जी साहब डायमंड,
नहीं, ये कह रहे हैं प्रतिमा तो नहीं बोलती है, लेकिन कोई देवों का अतिशय होगा, चमत्कार होगा। ऊपर से हो सकता है इंद्र का सिंहासन कंपायमान हो गया हो सकता है कोई स्वर्ग से देव आ गया हो सकता है कोई व्यंतरवासी देवों ने कोई इस तरह के कार्य किए हो, करके दिखाया हो। ये सब भक्तों के कार्य इस तरह से होते हैं। देखिए, प्रथम मुनि कुंद का इतिहास हम ऊपर लिख चुके हैं। तो इस तरह से पहले कुंद मुनि जो हुए हैं उनका इतिहास ये यहाँ पर लिखा जा चुका है। ये पहले कुंद मुनि हुए हैं, ठीक है ना। ये तो वही कुंद मुनि हो गए जो समय सार के करता हैं। ये तो वही कुंदाचार्य हो गए जो पंच परमागमों के करता हैं। ये वही कुंदाचार्य हो गए जो साक्षात विदेश क्षेत्र जाकर के आए थे सिमंदर भगवान के पास में। ये प्रथम कुंद। यहाँ पर दूसरे कुंद का कथन करते हैं। अब कुंद नाम के और दूसरे मुनि, जरा ये देखिए। द्वितीय श्री मुनि कुंद का समय विक्रम संवत 225 से पीछे वीर निर्वाण संवत 775 था। माने ये दूसरे कुंद मुनि हुए हैं जिनका काल विक्रम संवत 225 का काल रहा है। वर्तमान समय में कोटा रियासत के अंतर्गत हाड़ौती राज्य 12 स्टेशन है, 12। वहाँ पर पूर्व की ओर किशनगंज रोड है। वहाँ पर एक नशिया जी अभी तक बनी हुई है जिसमें उन स्वामी कुंद का समाधि स्थान बना हुआ है। बोलो, ये कहाँ की बात लिख रहे हैं? ये 12 के रहने वाले हमारे कोई साधर्मी हो उधर के हाड़ौती राज्य के, कोटा रियासत के अंदर। बहुत सारे लोग, कोटा वाले तो बहुत सारे लोग हैं, आसपास के एरिया वाले भी लोग होंगे, शायद जानते होंगे उस जगह के बारे में जहाँ का ये उल्लेख किया जा रहा है। एक नशिया है वहाँ पर, किशनगंज रोड पर लिख रहे हैं साहब वहाँ। तो वहाँ और उस जगह पर आज भी उनका कुंदाचार्य का समाधि स्थल बना हुआ है। और ये जो है ये दूसरे हैं, ये दूसरे कुंद है, ये वो कुंद नहीं है, ये दूसरे हैं। उस समय इस नगर के राजा कुमुद चंद्र जी थे और नगर सेठ कुंद जी थे। उनकी सेठानी का नाम कुंदलता था, उनके पुत्र का नाम कुंद था। इनको पुण्योदय से बाल्य अवस्था में मुनियों का संबंध होने से संयम धारण करने की रुचि हो गई थी और फिर लघु अवस्था में ही मुनि पद धारण कर लिया था। ये दूसरे कुंद मुनि के संदर्भ में घटना बतला रहे हैं। माने ये दूसरे कुंद मुनि थे, उनके जीवन में भी इस तरह की ही पर कुछ परिस्थितियां बनी हैं। अन्य देशों में विहार करते करते आपकी तीर्थराज गिरनार के वंदनार्थ इच्छा हुई तथा वंदना को गए थे। ये कुंद मुनि विदेह क्षेत्र में सीमंदर स्वामी के दर्शनार्थ जाने वाले नहीं थे, उनसे पृथक थे। तो हो सकता है ये जो घटना बतला रहे हैं, क्योंकि इससे तो कुछ ऐसी भी प्रतिध्वनि फलित होती हुई दिखाई दे रही है कि जो विवाद हुआ था जिनके साथ में, ये घटना दूसरे कुंद मुनि की है। और पहले कुंद मुनिराज वो थे जो सीमंदर भगवान के पास में जाने वाले मंगलम कुंदाद्यो जिन्हें कहकर के पुकारा जाता है, वे प्रथम मुनिराज थे। तो ये दोनों अलग अलग कुंद मुनिराज हो गए। प्रथम कुंद अलग हो गए और द्वितीय कुंद स्वामी अलग हो गए। ये दोनों को अपने को बराबर समझना चाहिए। ये तो इतिहास की बातें हैं, थोड़ी बहुत जानकारी है, हमें पता होना चाहिए। हमें पता तो होना चाहिए, अरे हम कौन सी जाति के हैं। मैं तो कहता हूँ आप कौन सी जाति के हो, आप कौन से संप्रदाय के हो, आप कौन से कुल को बिलोंग करते हो, आप कम से कम उसकी हिस्ट्री तो निकालिए, आप इतिहास तो निकालिए। आप यदि खंडेलवाल जैन हैं तो आपके खंडेलवाल जैन जाति के कौन कौन से गोत्र निकले हैं उनका निकालिए। आप यदि पोरवाल हैं, आप यदि पल्लीवाल हैं, आप यदि जैसवाल हैं, आप यदि अग्रवाल हैं, आप यदि सेतवाल हैं, आप यदि लमेचू समाज था, कल हम वहाँ थे, वहाँ बहुत सारा, आप जिस जाति संप्रदाय, आपको आपका इतिहास तो पता होना चाहिए ना। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री निहाल चंद्र जी जैन, श्रीमती अचरज कुमारी जैन, श्री घेवर चंद्र जी जैन, श्रीमती कल्पना देवी जैन, श्रीमती सुनीता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती पूर्वी जैन, जयपुर, राजस्थान।